मेरे विद्यार्थियों नमस्कार, सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आज हम बात करेंगे कक्षा 11 का भूगोल का चैप्टर नंबर 3 है प्रिय विद्यार्थियों, अफवाह तंत्र। ठीक है, तो ये जो चैप्टर है इसके कंप्लीट इस वीडियो के अंदर हम नोट्स देखने वाले हैं। वन शॉट वीडियो रहने वाला है, कंप्लीट नोट्स इस वीडियो के अंदर हम कवर करने वाले हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों, अगर आपको कक्षा 11 के दोनों बुक के कंप्लीट अगर आपको नोट्स चाहिए, ठीक है, तो आपको अपना एप्लीकेशन है महेंद्र ब्यवर कोचिंग, प्ले स्टोर से ये डाउनलोड करना होगा। ऐप है, ठीक है, डाउनलोड करना होगा प्ले स्टोर से, और वहाँ पर आपको नामात्र प्राइस में जो है दोनों बुक के कंप्लीट नोट्स आपको वहाँ पर अवेलेबल हो जाएंगे। तो फटाफट वहाँ नामात्र शुल्क के प्रिय विद्यार्थियों आप परचेज करके आराम से अपनी जो है वो पीडीएफ जो है वो पढ़ सकते हैं। चलो प्यारे विद्यार्थियों, और ये तो रहने वाला एप्लीकेशन, और बाकी ये मेरे व्हाट्सअप नंबर हैं, और किसी प्रकार का कोई डाउट मैसेज हो तो आप मुझे व्हाट्सअप पर मैसेज भी कर सकते हैं, और बाकी कमेंट भी कर सकते हैं। तो आज हम इस चैप्टर के जो है तीसरा चैप्टर अफवाह तंत्र, इसके कंप्लीट नोट्स इस वीडियो के अंदर देखेंगे। मेरे द्वारा तैयार किए गए हस्तलिखित नोट्स हैं, और ये आपको अच्छे से कवर करने हैं, इससे बाहर क्वेश्चन नहीं जाएगा पेपर के अंदर। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले देखो प्रिय विद्यार्थियों, चैप्टर का नाम है अफवाह तंत्र। प्रमुख नदियों के बारे में इस चैप्टर के अंदर हम देखने वाले हैं। ठीक है, और प्रमुख जिससे कि हमारी जो पृथ्वी है इस पर प्रमुख स्थलाकृतियों के बारे में देखने वाले हैं। तो इस वीडियो को आप बस ध्यानपूर्वक देखना प्रिय विद्यार्थियों। ठीक है, मैं आपको नोट्स उपलब्ध करवा रहा हूँ यहाँ पर। आप एक बार देखिएगा अफवाह के बारे में यहाँ पर क्या बता रखा है कि निश्चित वाहिकाओं के माध्यम से हो रहे जल प्रवाह को अफवाह कहते हैं। निश्चित वाहिकाओं, जैसे एक नदी है ये गुजर रही है, एक नदी ये गुजर रही है, इस प्रकार से नदियाँ जाकर एक बड़ी नदी में मिल रही हैं। ठीक है, तो ये इसे हम क्या कहते हैं, जल प्रवाह को अफवाह। ठीक है, प्रमुख नदियों के आपस में जो मिलन होता है उसको हम कह सकते हैं अफवाह। अब यहाँ पर अफवाह तंत्र ये देख सकते हैं आप सभी, इन वाहिकाओं के जो जाल होता है उस जाल को अफवाह तंत्र कहते हैं। जैसे एक नदी यहाँ से आ रही है, एक नदी इस तरफ से आ रही है, और एक ऐसे जा रही है, तो ये जो जाल बन रहा है ना, इसको कहेंगे अफवाह तंत्र। ठीक है, अब अलग अलग नदियों के बारे में हम देखेंगे, और अफवाह जो प्रतिरूप है इसके बारे में भी देखेंगे। अफवाह प्रतिरूप के कितने प्रकार हैं इसमें देखो, यहाँ पर वर्ताकार 4 प्रकार बता रखे हैं। अफवाह प्रतिरूप के कितने प्रकार है, 4 प्रकार यहाँ पर बताए हुए हैं। जिसमें देखो जो है वर्ताकार प्रतिरूप है, यहाँ पर सॉरी वर्ताकार प्रतिरूप है, इसके अलावा अरीय प्रतिरूप हैं, जालीय प्रतिरूप हैं। इस प्रकार से यहाँ पर आपके सामने जो है वो दे रखा है, आप देख सकते हैं। ठीक है, और ये अभिकेंद्र प्रतिरूप हैं। ठीक है, इनके बारे में आप इनको एक बार जरूर कर लेना। और बाकी देखो, हम इंट्रोडक्शन की शुरुआत करें तो यहाँ सबसे पहले अफवाह की एक बार और परिभाषा दे रखी है कि निश्चित वाहिकाओं के माध्यम से हो रहे जल प्रवाह को अफवाह कहते हैं। मेन पॉइंट है प्रिय विद्यार्थियों। और वाहिकाओं का अर्थ है नदियाँ, नाले और अन्य जल विकास। बिल्कुल जो है सीधी और सरल भाषा के अंदर बिल्कुल नोट्स बना रखे हैं, और आप एक बार पढ़ते ही आपके अच्छे से समझ में आ जाएंगे। ये देख सकते हैं, बिल्कुल ईजी तरीके से यहाँ पर कर रखा है। ठीक है, अब यहाँ पर देखो भारत के जो अफवाह तंत्र है प्रिय विद्यार्थी, इसको हम देखते हैं तो 2 तरीके से हम देखेंगे। एक तो हिमालय अफवाह तंत्र, और एक आपके प्रायद्वीपीय अफवाह तंत्र, जिसमें यहाँ पर देखेंगे अलग अलग दोनों भागों में, जैसे हिमालय और हिमालय अफवाह तंत्र में देखो प्रिय विद्यार्थियों, इसमें मेन नदी आएगी, जैसे गंगा नदी है, ब्रह्मपुत्र नदी है, सिंधु नदी है, ऊपर सिंधु नदी है। ठीक है, तो यहाँ पर ये प्रमुख नदियाँ जो है वो आपके हिमालय अफवाह तंत्र के तहत आएगी। अब इन नदियों के बारे में हम देखेंगे, और मेन जो पॉइंट आपके सामने लिख रखे हैं वो आपको ये अच्छे से पढ़ लेने हैं, क्योंकि छोटा क्वेश्चन भी बन जाए तो भी यहाँ से गलत नहीं होगा। ठीक है, तो आप देख सकते हैं प्रिय विद्यार्थियों, नोट्स बिल्कुल शानदार तरीके से आपको जो है वो तैयार किए हुए हैं। इन सभी नोट्सों को आपको अच्छे से पढ़ना है। हिमालय अफवाह तंत्र के बीच जैसे प्रमुख नदियाँ है, जिसमें सबसे बड़ी नदी है सिंधु नदी। ठीक है, अब सिंधु नदी जो है वो कहाँ से निकलती है, सिंधु नदी की जो है वो कितने किलोमीटर तक ये जो है क्षेत्रफल में है, इसकी लंबाई कितनी क्या है, और इसकी कौन कौन सी सहायक नदियाँ हैं, ये सब इसके अंदर हम कवर करने वाले हैं। तो सबसे पहले सिंधु नदी के बारे में देखेंगे। भाई सिंधु नदी अफवाह तंत्र के तहत में सिंधु नदी में कौन कौन सी नदियाँ मिलेगी, वो सब हम देखेंगे, कहाँ कहाँ से कौन कौन सी नदी निकलती हैं। ठीक है, ये देखो आपके सामने पॉइंट बाई पॉइंट लिखे हुए प्रिय विद्यार्थियों, ये सब आपको करने हैं। अब कुल मैंने यहाँ पर देखो प्रिय विद्यार्थियों, ये मैप के जरिए यहाँ पर थोड़ा सा भारत का मैप बनाकर मैंने इस तरीके से यहाँ पर समझाने का प्रयास किया है। और यहाँ पर जैसे कि प्रिय विद्यार्थियों, जैसे कि सिंधु नदी है, इसका उद्गम स्थल यहाँ से होता है, यहाँ तिब्बत से जो है वो निकलती इस प्रकार से होती है, भारत के जो है वो लद्दाख और जास्पेर जो है यहाँ पर दर्रे हैं, यहाँ से प्रवेश करती हैं। ठीक है, लेह और कारगिल के बीच से होती हुई पाकिस्तान के चिल्लासा नामक स्थान से होती हुई काबुल नदी आकर गिरती है पाकिस्तान से आकर। ठीक है, और इस प्रकार से आती आती है कराची के नज़दीक स्थित अरब सागर में जो है वो गिर जाती है। ठीक है, और यहाँ पर ब्रह्मपुत्र नदी डायग्राम एक ही दे रखा है, यहाँ पर ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में भी दे रखा है। ब्रह्मपुत्र नदी को जैसे अलग अलग नामों से भी पुकारते हैं। ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में सांगपो, अरुणाचल में दियांग, असम में ब्रह्मपुत्र, बांग्लादेश में जमुना, पद्मा, मेघना, इस नाम से जानते हैं। बाकी मैं कोई देखो आपको थोड़ा समझा नहीं रहा हूँ, बाकी मैं आपको वीडियो के माध्यम से अच्छे से समझा दूंगा। बस आप एक बार वीडियो में रो के आप नोट्स भी जो है वो उतार सकते हैं। और बाकी मैं तो कह रहा हूँ प्रिय विद्यार्थियों, देखो अगर कंप्लीट आपको नोट्स चाहिए ना, तो आप जो है वो ऐप पर मिल जाएंगे। ऐप डाउनलोड कर लेना, महेंद्र ब्यवर कोचिंग, वहाँ कंप्लीट
मिलेंगे आपको। यूट्यूब पर तो देखो मैंने एक तो पहले चैप्टर के नोट्स करवाए हैं और ये तीसरा चैप्टर है प्रिय विद्यार्थियों। ठीक है, ये आपको जो है एक बार इनको अच्छे से नोट कर लेना है। और बाकी ऐप पर मिल जाएंगे, महेंद्र भी और कोचिंग ऐप डाउनलोड करके प्ले स्टोर से वहाँ क्लास 11 की प्लेलिस्ट में जाकर वहाँ से परचेज कर लेना। ठीक है, तो देखो प्रिय विद्यार्थियों, सिंधु की प्रमुख सहायक नदी आपके सामने झेलम नदी। झेलम नदी के बारे में यहाँ बता रखा है मेन मेन पॉइंट यहाँ पर। ठीक है, और दूसरी है चिनाब नदी, ये चिनाब नदी है देखो, सिंधु की प्रमुख सहायक नदी। तीसरी है रावी, रावी के बारे में भी मेन मेन पॉइंट ये आपको कवर करने हैं। और ये व्यास नदी, ये सिंधु की सहायक नदी है। ये सतलज नदी, ये भी सिंधु की सहायक नदी है। ठीक है, ये देख सकते हो आप सभी। और फिर हम बात करते हैं फिर विद्यार्थियों अब गंगा नदी की। तो ये जो नदी थी हमारे सिंधु झेलम, देखो सिंधु की प्रमुख सहायक नदियों में झेलम, चिनाब, रावी, व्यास, सतलज ये हमने देखा। अब गंगा नदी के बारे में देख लेते हैं। तो गंगा नदी के बारे में भी ये देखो पॉइंट बाई पॉइंट आपके सामने इस प्रकार से जो है मेन मेन पॉइंट यहाँ पर लिखे हुए हैं। ठीक है, और वैसे जो गंगा नदी इसे भागीरथ नाम से भी जानते हैं। ठीक है, और देवप्रयाग में ना भागीरथी अलकनंदा से जो है अलकनंदा से मिलती हैं और इसके बाद ये गंगा कहलाती हैं। ठीक है, वो यहाँ पर सब कुछ एक्सप्लेन किया हुआ है। आप इन पर्सनों इन जो पॉइंट बताए हुए रखे हैं इनको आपको अच्छे से कवर कर लेना है। ठीक है, नोट्स बनाना है शानदार तरीके से। अगर इस प्रकार से आप एग्जाम में करके भी आते हैं तो पूरे में से पूरे आपको नंबर मिलेंगे। देखो ये थी गंगा नदी, छोटी थी। फिर ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में देख लेते हैं। ये देखो ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में, विश्व की सबसे बड़ी नदियों में से ये प्रमुख नदी है ब्रह्मपुत्र नदी। ठीक है, ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में अलग अलग अभी देखा था हमने मैप के जरिए में, जिसे अलग अलग नामों से भी पुकारते हैं। ठीक है, वो आप मैप में एक बार देखो, यहाँ पर हमने देखा था, यहाँ पे हमने देखा था प्रिय विद्यार्थियों। यहाँ पर देखिएगा, अभी जिस मैप में हमने यहाँ देखा था ना, ये ब्रह्मपुत्र नदी तो है। सागपो, जैसे तिब्बत में सागपो कहते हैं, अरुणाचल दियांग कहते हैं, असम में ब्रह्मपुत्र कहते हैं। ठीक है, इसकी कुल लंबाई भारत में क्या है, कहाँ से निकलती है, ये देख सब कुछ देर का है। ठीक है, इस प्रकार से ये देखो। और तो ये जो नदी है ब्रह्मपुत्र नदी है, ये देखिएगा ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में यहाँ पर पॉइंट बाय पॉइंट। फिर प्रायद्वीपीय अपवा तंत्र, ये जो हमने देखा था प्रिय विद्यार्थियों, ये हिमालय अपवा तंत्र। अब देखो प्रायद्वीपीय अपवा तंत्र के बारे में देखते हैं। तो प्रायद्वीपीय अपवा तंत्र में भी देखो प्रिय विद्यार्थियों प्रमुख नदियाँ आती है, जिसमें देखो सबसे पहले मैंने लिखा हुआ है महानदी। महानदी के बारे में एक्सप्लेन किया हुआ है। फिर यहाँ पर गोदावरी नदी, गोदावरी नदी के बारे में। ठीक है, और ये कृष्णा नदी आपके, और ये कावेरी नदी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये नर्मदा नदी आपके, नर्मदा नदी। ठीक है, नर्मदा नदी, ये देखो प्रमुख नदी क्षेत्र में आप देख सकते हैं, मध्यम नदी क्षेत्र, लघु नदी क्षेत्र, अलग अलग यहाँ पर बता रखा है। ठीक है, और फिर यहाँ पर देखिएगा आप सभी नदी बहाव जो है प्रवृत्ति। देखो ये नदियों की प्रमुख उपयोगिता, भाई नदियों की उपयोगिता क्या है, सिंचाई में होती है। ठीक है, ये लिख सकते हो आप इस तरीके से, कहाँ कहाँ नदी की उपयोगिता है, नदी जल उपयोग से जुड़ी मुख्य समस्याएं क्या क्या हैं। ठीक है, तो ये भी आपके पॉइंट बाय पॉइंट अगर इस प्रकार से प्रश्न बड़ा बन जाए कि नदी जल उपयोग से जुड़ी मुख्य समस्याएं कौन कौन सी, तो ये आप लिख सकते हैं। और भारत की जो नदियां हैं प्रदूषित क्यों हैं, इसके पीछे क्या कारण हो सकता है, तो यहाँ पे आपको बताना है इस तरीके से। ये देखिएगा, ये देखो, ये बताना है आप सभी को, भाई भारत की नदियाँ प्रदूषित क्यों हैं, औद्योगिक कूड़ा करकट कचरा वगैरह। ठीक है, ये बहुतायत नदियों के अंदर मिल जाता है। ये सब आपको इस प्रकार से जो है वो करना है। बस प्रिय विद्यार्थियों, इसी के साथ ये हमारा जो टॉपिक हुआ चैप्टर नंबर 3 अपवा तंत्र कंप्लीट हुआ। और संपूर्ण रूप से मेरे हिसाब से सभी विद्यार्थियों के जो है अच्छे से नोट्स समझ में आए होंगे। और बाकी प्रिय विद्यार्थियों किसी प्रकार का कोई डाउट हो तो मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं। और बाकी आपको कंप्लीट नोट्स जो है वो अपने एप्लीकेशन महेंद्र ब्यावर कोचिंग प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लेना, और आज ही अभी जो है वो नोट्स परचेज कर लेना और पढ़ना शुरू कर देना। ठीक है प्रिय विद्यार्थियों। और यूट्यूब पर तो देखो आपको पहले चैप्टर के मिल गए, तीसरे चैप्टर के मिल गए, कुछ टॉपिक के नोट्स आपको यूट्यूब पे मिल जाएंगे, बाकी आपको ऐप पे मिल जाएंगे कंप्लीट। ठीक है, दोनों बुकें मिलेंगी कंप्लीट आपको। चलो प्रिय विद्यार्थियों, किसी प्रकार का डाउट हो तो व्हाट्सएप पर मैसेज कर देना। जय हिंद, जय भारत।